स्टाइल टेक एसेंशियल ऑल इन वन। नमस्ते दोस्तों, आज है ब्लॉग नंबर 7। तो आज की जो टॉपिक है वो है कि हम अक्षरधाम मंदिर को कवर करेंगे अगले ब्लॉग में, क्योंकि ये जो ब्लॉग है वो है सिर्फ और सिर्फ अक्षरधाम मंदिर के बारे में हम बातें करेंगे कि अक्षरधाम मंदिर में हमें कहाँ पर जाना है, क्या कवर करना है, क्या कवर नहीं करना है, इन सब बारे में टॉपिक जुड़ी हुई है। लगभग अगर ओवरऑल देखा जाए तो अक्षरधाम मंदिर जो है, ठीक है, वहाँ पे हमने सुना है कि वहाँ के बगल में मार्केट प्लेस लगता है। मार्केट प्लेस बहुत अच्छा होता है और मतलब बेस्ट होता है। हालांकि सरोजनी जैसा नहीं होता, पर सरोजनी से काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, मतलब लगभग यही मान के चलते हैं। तो प्लानिंग ये है कि अक्षरधाम मंदिर जाना है। अब अक्षरधाम मंदिर के बगल में यही है कि वहाँ के जो मार्केट प्लेस है उसको कवर करना है, वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं और जो हुडी हैं, क्योंकि अभी अभी जस्ट हम सर्च ही कर रहे थे, मैं और मेरा एक भाई है, सर्च कर रहे थे, तो वहाँ पे हमें पता चला हुडी काफ़ी अच्छी अच्छी है और काफ़ी बजट में है, ठीक है। तो प्लानिंग यही है। अब बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हमें पसंद आता है तो हम लेने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए यही प्लानिंग है। और ये मैंने पिछले व्लॉग में भी मैंने ये बताया था कि अ, अक्षरधाम मंदिर और उसके मार्केट प्लेस के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट मार्केट है, क्योंकि कल ही सब कुछ कवर करना है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ख़त्म हो चुके हैं और उसकी भी हमें ऑर्डर देने हैं कड़कड़ूमा से। और बाकी का जो, जैसे कि अभी जो प्रोडक्ट्स हैं थोड़े बहुत बचे हुए हैं, हालांकि इनसे काम ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, इसके लिए भी हमें ऑर्डर करनी है। और फिर करोल बाग भी है एक टारगेट में, क्योंकि अब जो अक्षरधाम मंदिर के बगल में मार्केट प्लेस है उसको तो कवर करना ही करना है, और बाकी का तो करोल बाग भी कवर करना है। तो सोच रहे कवर वो जो करोल बाग है वहाँ से लिनन पैंट लेना है प्रिंटेड, क्योंकि जो लिनन पैंट है वो काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं और बजट में भी है। तो लिनन पैंट लेने की कोशिश करेंगे। सरोजनी से जो लिनन पैंट हमने लिए थे वो लगभग 300 थे, और 300 की 250 थे, जो भी थे जितने भी थे हमने सब साइज़ में और जो भी बजट था हमने लिस्टिंग कर दी है वेबसाइट पे, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये हो गया। अब बाकी चेक शर्ट और लिनन शर्ट हमने दोनों ले लिया था, तो दोनों हमने लिस्टिंग कर दी है, ठीक है। शर्ट्स और पैंट तो हो गया है। बाकी अब टारगेट ये है कि अगर जैकेट्स मिल सकते हैं अच्छे प्राइस में या बजट में और हुडी मिलती है तो इसको लेना ही लेना हो, क्योंकि हुडी प्रिंटेड में है, काफ़ी अच्छी है, तो इसको लेंगे, ठीक है। बाकी तो सब यही है, और बाकी का जो होगा वो कल देखेंगे। और अभी के लिए जितना ज़रूरी बात ये है कि पहले प्लानिंग थी कि बसेस से जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बस में प्राइस कम लगता है, और क्योंकि मैं जो हम प्रोडक्ट वहाँ पे ख़रीदेंगे उसे लाना भी है, ठीक है। तो बस में काफ़ी आसानी होगी प्रोडक्ट को रखने की, क्योंकि मेट्रो में ज़्यादातर टाइम जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ से मेट्रो पकड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सामान रखने की भी जगह बहुत कम पड़ जाती है, क्योंकि बहुत से लोग खड़े होते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, बंडल बंडल में होगा, तो उसे रखने में परेशानी होती है। तो कोशिश यही रहेगी कि बस का यूज़ करें, पर अगर लगेगा कि जैसे कि बस से नहीं हो पाएगा तो ऑटो लेंगे, ठीक है। ऑटो खैर लेना ही लेना है। और फिर अगर लगेगा कि ठीक है चलो मेट्रो का भी यूज़ कर ही लेते हैं, तो फिर उसके बाद की प्लानिंग है। हालांकि अभी दो टारगेट यही हैं कि बस का यूज़ करेंगे, अगर बस से नहीं हो पाता तो ऑटो का यूज़ करेंगे। बाकी जो प्राइस होगा ऑटो का, जो भी होगा चार्जेस उनके, हम उनके चार्जेस देंगे। अब जैसे कि प्रोडक्ट पे मार्जिन लगाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोडक्ट पे मार्जिन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जब तक आप मार्जिन नहीं लगाओगे आपकी प्रॉफिट नहीं निकलेगी। ये हो गया। अगर जैसे आप ई कॉमर्स बिजनेस चालू कर रहे हो, ठीक है, मेरी तरह, तो सबसे पहले ज़रूरी बात होती है जीएसटी नंबर की, क्योंकि जब तक आपके पास जीएसटी नहीं होगी ना, और अगर कभी छापा पड़ गया तो आपसे फिर पेनाल्टी लग जाती है आपके ऊपर। बिना जीएसटी नंबर के आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, जीएसटी जबकि ज़रूरी होता है, और आपके पास जीएसटी नहीं है तो फिर होता है, क्योंकि मान लो जैसे कि आप लगातार एक ही प्लेस से, जैसे कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से लगातार आप ऑर्डर पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ठीक है, तो जो होते पेनाल्टी मारते हैं, तो कमीशन वालों को शक हो जाता है भाई कि जीएसटी, वो चेक करते हैं कि नया नया बंदा है बिजनेस कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखना ये है कि जीएसटी है। अब जैसे कि मान लो अगर तुम्हारे पास है तो तुम दीवार पे, या तो दीवार पे लगा दो या तो कोई बोर्डिंग पे लगा दो, जिससे अगर कोई भी आए तो
दिखा दो। अब हालांकि मेरे पास सर्टिफिकेट है बिजनेस का, तो मेरे को ज़्यादातर जीएसटी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। उस पर गवर्नमेंट के सिग्नेचर भी हैं कि हालांकि मैं सक्सेसफुली बिजनेस कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरे पास भी अभी जीएसटी नहीं, मैंने अप्लाई किया हुआ है, देखते हैं, अभी पेंडिंग में है, तो पता नहीं कितना टाइम लग सकता है। जो भी है, जितना भी है टाइम, देखते हैं। अपने नाम से मैंने मारा है ऑर्डर, क्योंकि लगभग 18 साल का तो मैं हो ही चुका हूँ, तो पैन कार्ड सब है, तो देखते हैं क्या होगा। अब जीएसटी मिल जाएगा तो सर्टिफिकेट भी है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी ये टारगेट रहा है कि ऑल इंडिया कवर करना है, मतलब शिपिंग के मामले में ऑल इंडिया कवर करना है। अब यूपी के लिए जो हमने व्लॉग पोस्ट बनाए थे, उससे हमें काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिला है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अब यूपी से जो प्रोडक्ट की वो थे ऑर्डर से वो बढ़ चुके हैं, और यूपी से प्रोडक्ट मिलने चालू हो चुके हैं, और केरला से भी प्रोडक्ट की जो मांग है, मतलब ऑर्डर है, वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब दक्षिण एशिया देखा जाए तो दक्षिण भारत जो है, ठीक है, नहीं पश्चिम भारत है। हालांकि दक्षिण भारत में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश वगैरह आ गया, तो यहाँ आंध्र प्रदेश वगैरह से तो ज़्यादातर ऑर्डर में मिल ही जाते हैं। बाकी पश्चिम के जो एरिया हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, तो यहाँ से ऑर्डर कम मिल रहे थे। तो यहाँ पे हमने ब्लॉग पोस्ट बनाया था और लोकेशन डाल के हमने टैग किया था। ठीक है, तो अब लोकेशन डाल के टैग किया था, अब देखते हैं उसका रिटर्न क्या मिलता है। रिटर्न लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर नहीं मिलता तो फिर कोई और प्लानिंग करेंगे, देखेंगे कि ऐड रन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि अभी ऐड रन नहीं कर रहे, ऐड रन हमने 6-7 महीने पहले किया था, और उसी से सब कुछ चल रहा है अभी तक। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं बढ़ा। हालांकि जैसे कि हमें अब डोमेन्स नेम के लिए हर महीने 2000 से 5000 रुपये फ़ीस पे करनी होती है। हमने वेबसाइट बनाई है, उसकी अलग 5000 रुपये हमें फ़ीस पे करनी होती है। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट अगर 1 लाख का हो रहा है, तो उस पर शॉपिफाई कम से कम 30,000 रुपये वो काटती है, अपना कमीशन काटती है। अगर आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा तो फिर वो ही लेते हैं कि लगभग 1000 से 2000 रुपये लेते हैं, अगर आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा। लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको फिर उतना पैसा देना पड़ेगा जितना शॉपिफाई मांग रहा है, क्योंकि शॉपिफाई जो है वो सबसे बेस्ट है वेबसाइट के मामले में, क्योंकि उसमें भाई एआई है। तुम शॉपिफाई का एआई यूज़ करके इतनी अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। उस पर वेबसाइट बनाना बहुत आसान है, प्रोडक्ट लिस्टिंग करना बहुत आसान है, नए नए फीचर्स ऐड करना बहुत आसान है। ठीक है, अगर यही वेबसाइट आप बनाने जाते हो कहीं और पे तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि मतलब सब कुछ सिस्टम नया है, तो थोड़ा समझने में टाइम लगता है। 1 से 1.5 महीने का टाइम लग जाता है वेबसाइट को समझने में कि और क्या क्या फंक्शंस ऐड करने चाहिए। पर अगर आप यूट्यूब पे वही वीडियो देखते हो, या फिर आप उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज इकट्ठा करते हो कि कैसे बनाते कैसे नहीं बनाते, ChatGPT से नॉलेज लेते हो, जेमिनाई भी है आजकल मदद करने के लिए, शॉपिफाई तो है ही, तो फिर वहाँ पे अगर आप वेबसाइट बनाते हो डोमेन्स नेम, और डोमेन्स नेम के लिए आपको GoDaddy वगैरह पे नहीं जाना पड़ता, शॉपिफाई खुद आपको देता है। हालांकि प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है, पर वो सिक्योर होती है और ट्रस्टेड होती है डोमेन्स नेम। ठीक है, और उसे कोई हैक नहीं कर सकता। तो ये फंडा रहा है, और बाकी तो सब कुछ ऑल ऑफ द बेस्ट है। तो बस यही है, और बाकी तो देखेंगे क्या करना है। बाकी जो था जैसे कि डोमेन नेम मेरा है work.gd का, इसे मैंने लिया था 3000 में लगभग ये हो गया था। ठीक है, हमें मिल गया था, पर इसमें एक तकलीफ़ ये हुई कि ये चल नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। तो लगभग इसने 1 हफ्ते का टाइम लिया, फिर ये पूरे ग्लोबली लाइव हुआ है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ शिपिंग की जो हमारी पॉलिसी है वो इंडिया तक ही है। तो लगभग इसने 1 हफ्ते का टाइम लिया, फिर ये पूरे ग्लोबली लाइव हुआ है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ शिपिंग की जो हमारी पॉलिसी है वो इंडिया तक ही है। अगर अभी देखो ऑर्डर तो बाहर से मिल नहीं रहे। ठीक है, एक ऑर्डर हमें मिला था नेपाल से, तो हमने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि भाई है ही नहीं अब जब शिपिंग पॉलिसी। मान लो अगर जैसे नेपाल को हम ऑर्डर करते भी, ऑर्डर शिप भी करते हैं, तो पैसा ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि भाई अब वहाँ की भी कुछ रूल्स होंगे, पॉलिसीज़ होंगी। तो यहाँ से मान लो अगर हम वो प्रोडक्ट 700 का देते हैं, ठीक है, यहाँ से हम वो प्रोडक्ट 700 का शिप करते हैं, तो नेपाल में जाते जाते वहाँ पर जीएसटी कुछ और होगी, जीएसटी का फंक्शन वहाँ पे वो 10% का जीएसटी लगा देंगे, तो प्राइस फिर बढ़ जाएगा। तो अभी वो पॉलिसी बनानी पड़ेगी, मतलब जैसे अगर नेपाल से ऑर्डर आते हैं तो फिर उसका मार्जिन करना पड़ेगा, उसकी प्राइस थोड़ी लो करनी पड़ेगी। हालांकि हमें अपना भी मार्जिन निकालना होता है, तो अपना मार्जिन ऐड करने के बाद सोचेंगे कि प्राइस कम करें, जिससे अगर जो फॉरेनर बंदा ऑर्डर कर रहा है तो उसको भी वही प्राइस में मिले जो प्राइस वेबसाइट पे है।
नहीं तो फिर ये होगा कि 700 रुपये की शर्ट वेबसाइट पे है और ऑर्डर हुआ नेपाल तक पहुँचते पहुँचते, फिर वहाँ की जीएसटी लगी वहाँ के रूल्स के हिसाब से, तो फिर प्राइस बढ़ गया, तो ऐसे फिर ट्रस्ट हट जाएगा। तो ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, इसके लिए कुछ हमें पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। अभी इसमें टाइम है। अभी इंडिया में शिपिंग चल रही है, अच्छा है और सही है, क्योंकि इंडिया में भाई ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हम इंडियंस हैं तो इंडिया में सबसे पहले होना चाहिए। और फिर मेरी नहीं बल्कि बहुत से लोग यूज़ करते हैं, हाँ बहुत से लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख लोगे, एएस कॉक स्टाइल के नाम से हमारा जो वेबसाइट है, हमारी क्लोथिंग की बिजनेस है, अभी तो हमने क्लोथिंग नाम रख दिया, बाकी एएस कॉक स्टाइल मेन है। क्योंकि अगर हमें आगे चल के मल्टी ऐप बनाना हुआ तो स्टील के, अगर मान लो जैसे कोई स्टील का काम चालू किया या फिर कुछ और डिज़ाइंस के काम चालू किए, तो एएस कॉक स्टाइल मेन है, बाकी का तो देखते रहेंगे, ठीक है।